यहाँ तक कि जब देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन और बढ़ता ही जा रहा, हम हर तरह की मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से रुकावट पैदा हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के अहकाम दुनिया के अंदर फैलाने से रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि और इस्लाम बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा है। तो आखिर में एक नापाक साजिश सोची उसने, यहूदी। क्या सोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह खत्म ही कर देते हैं, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर रहेंगे, ना इस्लाम बढ़ेगा। चुनांचे एक यहूदी है लबीद बिन आसम, उसने साजिश ये की कि एक यहूदी का बच्चा, लड़का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में काम काज किया करता था। उसको कहा कि तुम ऐसा करो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कंघा करेंगे तो उसके अंदर कुछ बालें मुझे ला कर दे दो, और उस कंघा में से कुछ दांतें तोड़कर मुझे दे देना, मैं कुछ पैसे दे दूंगा तुम्हें। चुनांचे उसने ऐसा ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है मुबारक बाल वो ले लिया और कंघियों में से कुछ दाने तोड़ लिए उसने और यहूदी को दे दिया। जब उसे हासिल हो गया यहूदी को, तो उसने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बेटी लबीद बिन आसम की बेटी, उसने ये काम किया कि उस बाल और उस कंधे के दांत पर पढ़ाई करके उसको गिरह लगा दिया। उसने जादू किया उस पर और गिरह लगा दिया, 11 गिरह लगाई। लगाने के बाद एक कुएं के अंदर डाल दिया, दबा दिया। जब वो दबाया तो उसका असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाहिर होने लगा। यहाँ तक कि फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर परेशान होने लगे कि जब खाना खाते थे तो याद नहीं रहता था मैंने खाना खाया नहीं। घर से कहा जाता था आप खाना खा लीजिए, तो अल्लाह के नबी फरमाते मैं तो खाना खा चुका। कभी पता चलता कि अल्लाह के नबी खाना खा लिया, फिर भी कहते मैंने खाना नहीं खाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक इस तरह जकड़ गया, गोया कि बहुत किसी रस्सी से कस तेज बांध दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहा करते थे, लेकिन शरीयत के काम के अंदर कोई खलल वाक़ई नहीं हुआ। शरीयत के अहकाम जो अल्लाह के नबी फैलाते थे उसके अंदर कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं हुई। सिर्फ ये दुनिया के काम काज के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिक्कत होने लगी। 6 महीना तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहे इस मर्ज के अंदर। आखिर के 6 महीने में आखिरी के 3 दिन और ज्यादा दुश्वार हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से फरियाद किया, ए अल्लाह मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्या परेशानी है, मेरे ऊपर जाहिर फरमा दे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते हैं तो ख्वाब के अंदर 2 फरिश्ता आते हैं, एक पैर की तरफ और एक सर की तरफ। पैर की तरफ जो फरिश्ता होता है वो सर वाले फरिश्ते से पूछता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हो गया है। तो जो सर की तरफ फरिश्ता होता है वो कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने जादू किया है, फलां शख्स ने जादू किया है। अच्छा, जादू कर दिया गया। जो पैर की तरफ फरिश्ते होते हैं वो फिर पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ इसका हल क्या है, इलाज क्या है। तो सर की तरफ जो फरिश्ता होता है वो कहता है कि इसका इलाज ये कि वो कुएं से उस जादू जिस चीज पर किया गया उसको निकाल दिया जाए, और जादू किया गया किस चीज पर, बाल पर किया गया है, और कंघा मुबारक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे उसके दांत पर किया गया है, उस चीज को कुआं से निकाल दिया जाएगा और उस गिरह को खोल दिया जाएगा तो ठीक हो जाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनांचे जब इतनी बातें होती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें खुल जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से फरमाते हैं कि मैंने ये ख्वाब देखा है। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रिवायत में आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को बुलाते हैं, और एक रिवायत में कि हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु को बुलाते हैं और उनको भेजते हैं फलां जगह फलां शख्स का कुआं है, उस कुएं के अंदर जो है कुछ चीजें हैं, सामान है दबी हुई, उसको निकाल लाओ। जब उधर वो जाते हैं निकालने के लिए, इधर ये कुरान की सूरह दोनों नाजिल होती है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 2 नाजिल हो जाती है और नाजिल होती है। और फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या, आप हर आयत को पढ़ते जाएं और गिरा खोलते जाएं, पढ़ते जाएं गिरा खोलते जाएं। चुनांचे जब वो सामान लाया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयतें पढ़ते गए खोलते गए, यहाँ तक कि 11 दोनों सूरह मिला के 11 आयतें होती है, 11 आयतें पढ़ी और 11 उसके जो बंधन थे खोल दिए। जैसे ही खोला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा बदन हल्का हो गया, पूरा सर खुल गया। गोया कि कोई चीज जो बंधी हुई होती है अचानक खुलती है तो किस तरह हल्का महसूस करती है, उस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया अपने आप को। तो ये हसद की वजह से हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के ऊपर यहूदियों ने हसद किया, जिसकी वजह से जादू करने पर आमादा हो गए नालायक लोग। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसका इलाज ही बताया। तो इसी वजह से सूरह फलक और सूरह नास जो शख्स सुबह में अगर पढ़ लेता है 10 मरतबा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पूरे दिन के लिए वो क्या हो जाता है, महफूज हो जाता है और दोनों जहान के लिए खैर उसके लिए हासिल हो जाती है।